राधे राधे सभी को। देखिए, सभी को पता है कि राजस्थान चतुर्थ श्रेणी जो भर्ती हुई है उसका रिजल्ट आ गया है। तो 2 गुणा अभ्यर्थियों को उसमें दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा। तो उसके लिए आपके कौन कौन से दस्तावेज जो की ज़रूरत पड़ेगी वो संपूर्ण जानकारी मैं आपको बता रहा हूँ। तो ध्यान से देखना कि कौन कौन से दस्तावेज आपको तैयार करवाने हैं। तो राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती कि डीवी के लिए जो आवश्यक दस्तावेज हैं उनकी पूरी लिस्ट मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। तो ये आपको तैयार करवा लेने हैं। जिस भी भाई और बहन का सिलेक्शन हुआ है उनको बहुत 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 बधाई, उनका मेन लिस्ट में भी नाम आए ऐसी हमारी ईश्वर से कामना है। देखिए, सबसे पहला है संलग्न अभिलेख विवरण, रंगीन मूल प्रति लेनी है उसकी। ये सब आप ई मित्र वाले से जाकर प्राप्त कर सकते हैं। ओके, अगला है अंक तालिका मैट्रिक हाई स्कूल सेकेंडरी, मतलब 10वीं क्लास की मार्कशीट चाहिए, 10वीं क्लास की मार्कशीट की कॉपी। अगला है मार्कशीट हायर सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी, मतलब 12वीं क्लास की मार्कशीट। और उसके बाद अगली मार्कशीट है अंक तालिका स्नातक। भाई वैसे तो इसका जो योग्यता थी 10वीं पास थी, परंतु अगर आपके पास उच्च क्वालिफिकेशन है तो आप वो उसके साथ लगाएं, जिससे कि आपको आगे प्रॉफिट मिलेगा प्रमोशन में जल्दी। स्नातक की, जैसे आप बीए हैं, बीएससी हैं या बीकॉम है, जो भी हैं वो भी लगा दें मार्कशीट उसकी। उपाधि, उपाधि मतलब होती है डिग्री। उपाधि प्रमाण पत्र मैट्रिक हाई स्कूल सेकेंडरी, मतलब 10वीं क्लास का प्रमाण पत्र। एक मार्कशीट होती है, एक तो मार्कशीट होती है, ठीक है, और दूसरा होता है एक प्रमाण पत्र। 2 चीज़ होती है अलग अलग। प्रमाण पत्र, डिग्री या उपाधि जो भी होती है वो अलग अलग दोनों ले जानी, दोनों तैयार रखनी है। आगे है मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, फिर अटेस्टेशन फॉर्म। आप ये नहीं सोचे कि ये नए नए नाम क्या है, ये आप वहाँ जाओगे ना ये मित्रवाड़े के पास जाकर, वहाँ से आप ये मिल जाएंगे, आप सभी को ये निकाल के दे देंगे वो। हस्तलिखित एक दस्तावेज तैयार करवाना है, हस्तलिखित आपकी हैंड राइटिंग में लिखा जाएगा। एक होगा शपथ पत्र, एक शपथ पत्र तैयार करना है, ठीक है मित्रों। एक है जाति का शपथ पत्र, ये किसको देना है? ये देना है जो कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस से हैं, ओबीसी, एमबीसी। ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और एमबीसी के जो कैंडिडेट हैं उनको जाति का एक शपथ पत्र देना है। एक देना होगा बच्चों का घोषणा पत्र, जो भी विद्यार्थी शादीशुदा हैं तो उनको देना होगा अपने बच्चों का घोषणा पत्र कि भी मेरे 2 बच्चे हैं और मैं शादीशुदा हूँ, ये सब देना होगा। वही अपनी मैरिज सर्टिफिकेट लग जाएगा इसमें, और बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र लग जाएंगे, और घोषणा पत्र अलग से बनेगा। एक ये भी देना होगा दहेज या धूम्रपान निषेध के लिए भी शपथ पत्र देना होगा। भाई दहेज और धूम्रपान कि भाई मेरी शादी हो गई है, मैंने दहेज नहीं लिया है, और अगर किसी की शादी नहीं हुई है वो आगे ये घोषणा करेगा कि मैं आगे मेरी जब भी शादी होगी मैं दहेज नहीं लूँगा। ओके मित्रों, तो ये इसका एक शपथ पत्र तैयार करवाना है। भाई चाहे आप धूम्रपान करते हो या नहीं करते हो वो अलग बात है, पर आपको ये चीज़ें तैयार करवानी है। आगे है एक राजपत्रित अधिकारी द्वारा दो अलग अलग चरित्र प्रमाण पत्र तैयार करवाने हैं। ओके, और एक होगा अंतिम संस्थान द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र। भाई आपने अंतिम जो पढ़ाई की है, आपकी जो अंतिम क्वालिफिकेशन कहाँ से हुई है, किस संस्थान से हुई है, वहाँ से आपको एक चरित्र का प्रमाण पत्र तैयार करवाना है। तो ये सभी दस्तावेज आप तैयार करवा लें समय रहते हुए। स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जो कि हॉस्पिटल से बनेगा, चिकित्सा प्रमाण पत्र, भाई आप स्वस्थ हैं या नहीं है ये आपको तैयार करवाना है। अगला है उपाधि प्रमाण पत्र, हायर सेकेंडरी, मतलब वही 12वीं क्लास की प्रमाण पत्र, मतलब डिग्री, 12वीं क्लास की डिग्री, और वही सेम उपाधि प्रमाण पत्र या डिग्री ये स्नातक की, बीए, बीकॉम, बीएससी जो भी आप हैं वो लगा देंगे। और फिर अंक तालिका है अधिस्नातक, अधिस्नातक मतलब होता है पोस्ट ग्रेजुएशन, एमए, एमकॉम, एमएससी,
अगर आप हैं तो वो भी इसमें साथ लगा दें। तो ये तो भाई ऑप्शनल है, अगर आप लगाएं तो लगाएं, नहीं लगाएं कोई दिक्कत नहीं, पर अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है तो आप लगाएं मेरी माने तो। आगे फिर एक चरित्र प्रमाण पत्र अलग से बनवाना होगा और एक होगा अनापत्ति प्रमाण पत्र NOC, ये और तैयार करवानी है। ऐसे कुल मिलाकर 21 दस्तावेज हैं जिनको आपको तैयार करवाना है। तो ये तैयार करवा के रखें और हमारी शुभकामनाएं हैं कि भगवान आपका मेन मेरिट लिस्ट में भी नाम आए। धन्यवाद।